जन्म मरण सब मिट जाएगा, ना पाए ना जाएगा। अवतार गुरु के चरण जो पूजे, जीवन मुक्ति पाएगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, सदगुरु बाबा हरदेव जी महाराज अपने विचारों में फरमाते हैं कि दीवारों के बगैर यह संसार हो, इसकी केवल कामनाएं ही नहीं की जा रही, भक्तों के द्वारा साथ साथ ये याद भी करा रहे हैं वो पैगाम जो वलियों गुरु पीर पैगंबरों ने दिए थे। वो संदेश सारे के सारे दीवारों के बगैर संसार की भावना के स्थापना के रूप में ही थे। क्या हजरत ईसा मसीह ने दीवारें चाही थी? नहीं, हजरत मोहम्मद साहब ने दीवारें नहीं चाही थी। क्या राम जी ने दीवारें चाही थी? संसार में जगह जगह पर इंसान और इंसान के दरमियान दीवारें ना हों। न ही भगवान कृष्ण ने, न ही श्री गुरु नानक देव जी से लेकर श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, किसी भी वली गुर पीर पैगंबर ने हरगिज नहीं चाहा कि संसार बंटा हो, यह फ्रैगमेंट टुकड़ों में हो, इस तरह से टकराव हो, एक दूसरे पर जुल्म किए जाएं, एक दूसरे के प्रति नकारात्मक रवैया हो, एक दूसरे को बर्दाश्त न किया जाए। किसी भी पैगंबर को ऐसा कहीं पर भी संदेश पढ़ने सुनने को मिलता है क्या? अगर नहीं है तो फिर उन्हीं को मानने वाले पैरोकार आखिर क्यों दीवारें खड़ी कर रहे हैं? क्यों इंसान दूसरे की भाषा, उनके पहरावे और उनकी मान्यता बर्दाश्त न करके उन पर जुल्म किए जाते हैं? क्यों जाति पाति की दुहाई देकर एक दूसरे को निचोड़ा जाता है, एक दूसरे पर जुल्म किया जाता है, एक दूसरे को नफरत की निगाह से देखा जाता है और उसी अनुसार व्यवहार किया जाता है? यह कैसी विडंबना है कि एक तरफ उन्हीं गुरु पीर पैगंबरों के प्रति आस्था जताई जाती है और तमाम सोच ख्याल और उसूल वो बना लिए जाते हैं जो बिल्कुल ही उनके विपरीत होते हैं, जो किसी पैगंबर की शिक्षा के अनुसार नहीं है। फिर भी दावे किए जाते हैं कि वे सच्चे मायने में धार्मिक हैं, वे सच्चे मायने में इबादत करने वाले हैं, वो प्रार्थना बंदगी करने वाले हैं। इस तरह से ऐसे दावे इंसान करता चला आ रहा है। दशक क्या सदियां बीती चली जा रही हैं। इंसान की यह नफरत वाली भावना डिल्यूट कमज़ोर होने की बजाय और ज़्यादा तीव्र और घिनौना रूप धारण करती चली जा रही है। आज हम 21वीं सदी में पहुंच गए हैं, जहां पर यह सोचा गया है कि बहुत एजुकेशन, शिक्षा, बहुत डेवलपमेंट, बहुत अवेयरनेस और इसके कारण ही इंसान की सोच में बदलाव आएगा। वह रियलिस्टिक अर्थात वास्तविक होगा, वह उतावला किसी लिहाज से भी नहीं होगा। शिक्षाओं के लिहाज से आज इंसान का मयार गिरावट की ओर नज़र आ रहा है। हम जिस मुल्क में भी देखते हैं, मुद्दे बनाकर, दंगे फसाद का कारण बनाकर, एक दूसरे के प्रति नफरत के बीज बोकर इस धरती को लहूलुहान किया जा रहा है। यह केवल एक मुल्क की बात नहीं है, जगह जगह पर इस तरह के नफरत की आग में जलने और जलाने वाले ये हमें नज़र आते हैं। आज जो संदेश दिया जा रहा है और जो संतों भक्तों का संदेश हमेशा से रहा है, वह यही रहा है कि हम तज दे इन नफरत के भावों को। जैसे कि किसी शायर ने कहा है, मैं त्यों त्यों इंसान सा होता चला गया, नफरतों का भाव ज्यों ज्यों कम होता चला गया। ज्यों ज्यों नफरत का भाव कम हुआ, मेरी सच्ची मायने में इंसान बनने वाली पहचान बनती गई। जब नफरत का भाव था, तब मैंने इंसान होने वाली अपनी
यह पहचान ही खो दी थी। इसलिए मुझे हैवान कहा जा रहा था। मैंने अब नफ़रत तज दी है, नफ़रत का दामन छोड़ दिया। अब सही मायनों में प्रभु परमात्मा की उत्तम रचना के रूप में मेरा असल रूप सामने आया है। अब मेरी सही मायने में इंसान होने की पहचान बन गई है। उससे पहले मैंने धर्म का आधार लेकर शैतानियत वाली चाल चली, लेकिन अब मेरी चाल मानवता वाली है। अब सही मायने में सच्चे धार्मिक होने वाले पहचान मैंने बनाई है। इसीलिए नफ़रतों का दामन छोड़ना और प्यार का दामन थामना, प्यार से अपने जीवन को संवारना, प्यार से इस जहान को संवारना, इसी को जागरूकता कहा जाता है। इसी को समझदारी कहा जाता है। इसको ही सच्चा धर्म कहा जाता है। इसी को इंसानियत कहा जाता है। इसीलिए जहाँ पर आज इसी पर आधारित भक्तजन संदेश दिए चले जा रहे हैं कि इंसानों जरा गौर करो, समय की रफ्तार अपनी है, समय हाथों से निकलता चला जा रहा है, यह किसी के लिए रुका नहीं है। इंसान की कहीं न कहीं यात्रा रुक जाती है, लेकिन समय अपनी रफ्तार से चलता चला जाता है। सत्संगत जी महापुरुष कहते हैं कि समय रहते इंसान तू अपने मुख को उस ओर कर ले, समय रहते हुए ही जागरूकता प्राप्त कर ले, समय रहते ही तू इस गफलत की नींद से उठ जा, समय रहते ही तू अपनी भावनाओं को ऊंची उड़ान दे दे और जिस कीचड़ में तू धंसा हुआ है उससे इन श्वासों के होते हुए तू उबर जा। ये बोझ जो तू उठाए चल रहा है, इस बोझ को उतार दे। ये जन्मों जन्मों के बोझ तेरी आत्मा भी उठा रही है। जीवन काल में भी ये कितने प्रकार के बोझ हैं। बैर कह लें, ईर्ष्या कह लें, लोभ लालच कह लें, घृणा कह लें, ये सारे बोझ ही हैं जो तू उठाए फिर रहा है। अपने सर से इस गठरी को उतारने की ज़रूरत है, इससे निजात पाने की ज़रूरत है। और अगर प्यार की बातें करें, प्यार को अपनाने की बात करें, तो प्यार बोझल नहीं है, नफ़रत बोझल है। इसलिए प्यार को ही तू इकट्ठा कर, प्यार से युक्त हो जा और प्यार की दौलत देता चला जा। सच्चे प्यार वाले, सच्चे इश्क वाले जो इस नाम के रंग में रंगे होते हैं, जो इस सच का बोध हासिल कर लेते हैं, वे कभी भी नफ़रत का भाव मन में नहीं लाते हैं। वे उसी हर दीवार को गिराते चले जाते हैं। प्यार कोई बाधा मान्य नहीं करता, प्यार के लिए कोई अवरोध नहीं है। यह बाधाओं को पार कर जाता है, दीवारों को भेद देता है। इसीलिए वो जो प्यार और दया से भरे हुए हैं, उन्हें जाति पाति की दीवारें बांट नहीं पाती हैं। वे उनके प्रति दुर्भावना नहीं रखते, जो उनकी संस्कृति से संबंध नहीं रखते, जो उनके द्वारा बोले जाने वाली भाषा नहीं बोलते। इसीलिए वहाँ अवरोध नहीं है। वे जाति पाति, पंथ, राष्ट्रीयता, संस्कृति को महत्व नहीं देते। उनके अंदर केवल मानवता वाली भावनाएं होती हैं और वे उन्हें अपना सहयोगी मानते हैं। सभी के अंदर एक ही ज्योति है, आत्मा के रूप में वे इसे ही मानते हैं। इस प्रकार से यहाँ प्यार का जहान बसाने की बातें हो रही हैं, इस धरती को सजाने की बातें हो रही हैं, इस घुटन से निजात पाने की बातें हो रही हैं, भय वाले वातावरण से उबरने की बातें हो रही हैं। यहाँ मिलवर्तन की बातें हो रही हैं, यहाँ समीपता की बातें हो रही हैं कि हमें खुद भी पुल बनना है और पुल बनाने भी हैं। पुल बनना है, दीवारें नहीं खड़ी करनी। हमने खुद पुल बनना है, हमने वो जरिया बनना है इंसान को इंसान के करीब लाने का, एक कैटलिस्ट,
उत्प्रेरक जैसे होता है, वह वास्तविकता में एक ऐसा साधन बनता है जो जोड़ता है। इस धरती से हम भी वो पुल बने, हम वो जरिया बने, हम वो साधन बने। कहीं पर भी इंसान और इंसान के दरमियान दूरियां हैं, उन दूरियों को मिटाने का हम साधन बने। हमारे मन में किसी के प्रति कोई विपरीत भाव आया है, या हमने भी कहीं पर मन में कोई दीवारें खड़ी कर ली है, जिस तरह से वो पंक्ति कई बार दोहराई गई है कि मैं खुद अपनी राह में दीवार बना बैठा हूँ, वो आएगा मुझ तक तो आएगा भला कैसे। मैं खुद ही दीवार बन बैठा हूँ। कई बार मैं खुद दीवार होता हूँ और कई बार वो दीवार बन जाते हैं। जब वो दीवार बन जाते हैं तो मैं उन तक नहीं पहुँच पाता हूँ, और जब मैं खुद अपनी राह में दीवार बन के बैठता हूँ तो वो शख्स मुझ तक पहुँचेगा तो कैसे। हमने दीवार नहीं, पुल बनना है। पुल बनते हैं तो सहजे आए जाएं, यानी कि सहज ही मिलाप होते हैं। फिर वहाँ पर नज़दीकियत हो जाती है। जिस खाई ने हमें दूर किया हुआ था, उस पर पुल बना दिया गया है। इधर वाला उधर और उधर वाला इधर, बीच में आकर मेल। फिर एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होकर के एक दूसरे की पीड़ा हरने वाली वह अवस्था बन जाती है। संतों महापुरुषों ने हमेशा ही यही बात समझाने के प्रयास किए हैं कि इंसान, तू यह बात समझ ले कि वह रास्ता विनाश का रास्ता है, वो हिंसा वाला रास्ता है, वो जंगों वाला रास्ता है, वह विनाश का रास्ता है। तो उस विनाश के रास्ते पर हरगिज न चल। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एक बार कहा था कि मानव को युद्ध का अंत कर देना चाहिए, इससे पहले कि युद्ध मानवता का अंत कर दे, वरना मानव जाति धरती से ही गायब हो जाएगी। इस प्रकार से यह विनाश का रास्ता जो अख्तियार किया गया है, इंसान इस बात को समझ नहीं रहा है। यह नहीं समझ रहा है कि ये उसी डाली को काट रहा है जिस पर वह इंसान बैठा हुआ है। शायर ने भी कहा है कि अरे ओ जलाने वाले, वो तेरा ही था नशेमन, जिसे तूने फूंक डाला मेरा आशियाना समझकर। कि अपना ही घर जला रहा था गैरों का जानकर। इंसान, तू समझ नहीं रहा था कि जिस टहनी पर बैठा है तू उसी को काट रहा है। तू अपने पाँव के ऊपर ही कुल्हाड़ी मार रहा है। तू सोचता है कि तूने दूसरे के घर को मशाल से जला डाला है, नहीं, तूने अपना ही घर जलाया है। इस तरह से यह नादानी इंसान लगातार करता चला जा रहा है। सज्जन प्रवृत्ति वाले हमेशा सोच को इसी ओर मोड़ देते आए हैं कि जिस दिशा की तरफ इंसान का मुख हो चुका है, इसके मुख को उसी तरफ मोड़ दिया जाए, इसका मुख सही दिशा की तरफ हो जाए। अगर मुख सही दिशा की तरफ हो गया तो फिर यह इंसान बन जाएगा, फिर मुक्ति इसके हिस्से में आ जाएगी, फिर यह मंजिल ए मकसूद की तरफ पहुंच जाएगा, फिर मोक्ष इसके हिस्से में आ जाएगा। वरना तो कुछ भी इसे प्राप्त नहीं होगा, बल्कि यह अपना नुकसान करके ही संसार से जाएगा। अगर इसका मुख ही विपरीत दिशा की तरफ है तो फिर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, और फिर यह संसार से अपयश प्राप्त करके जाएगा। यह अपने पीछे एक विनाश का दृश्य छोड़कर जाएगा। कोसते रहेंगे सारे उसको कि जो अब चाहे संसार में नहीं रहा, लेकिन जो कुछ भी वह कर गुजरा यहाँ, उसको याद करके भी बेचैनी होती है। इंसान, तू ऐसे निशान न छोड़ कर जा, बल्कि तू ऐसे कदम के निशान इस धरती पर छोड़ कर जा जिन निशानों की पूजा हो कि वाकई ही ऐसे कदम धरे गए हैं, जो भलाई करते हुए धरे गए हैं, जो नेकी करते हुए इस धरती पर धरे गए हैं। अक्सर
यह पंक्ति आप सुनते आ रहे होंगे कि कदम उठाने होंगे तो सही मायने में कदम उठाने होंगे। यदि हम चाहते हैं कि यह देश क्या यह विश्व ऊंचाइयों को छुए और चारों तरफ राहत की सांस ली जा सके, तो वाकई ही यह कदम ही उठाने होंगे। इस तरफ मुख करना होगा, इस तरह की जागृति लानी होगी और फिर एक साधन बन जाना होगा जिससे औरों को भी सहूलियत मिल पाए, जिससे वो भी इस डगर पर चल पाएं, वो भी इस तरह से हिस्सा बन जाएं उस कारवां का, जो कारवां जिधर से भी गुजरता है गुलजार खिला देता है। इस प्रकार से महापुरुष संतजन भक्तजन यह पैगाम देते चले जा रहे हैं ताकि समय रहते हुए हम अपनी सोच को सही दिशा दें, अपने ख्यालों को सही दिशा दे दें और इस प्रकार से हम जीवन जिएं जो वास्तविकता में इंसानों वाला जीवन है, जो सच्चे मायनों में एक प्रभु की सुंदर रचना के रूप में है। वरना तो जैसे पहले कहा कि यह जो विपरीत अवस्था का जिक्र हुआ है, यह तो उसी प्रकार से है कि बच्चे तो हैं मगर बचपन गायब है, कि क्या हो गई है तासीर इस जमाने की। आपने तो अपने अपनापन गायब कर दिए हैं। बच्चे तो लेकिन जैसे वो बचपन ही गायब हो गया है, अपने होने के बावजूद कि ये अपने हैं लेकिन अपनापन ही नहीं है। सही मायने में अपनेपन का भाव भक्तों का होता है। यह उनका होता है जो जाग चुके हैं, जो नींद से जाग जाते हैं, जो जाग जाते हैं अपने हृदय अपनी आत्मा को सत्य ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर लेते हैं। वो वास्तविकता में अपने मन को, अपने सोच को, आत्मा को रोशन करने वाले बन जाते हैं। वो सही मायनों में एक अपनी पहचान बना देते हैं। फिर वह इंसानों वाली चाल नजर आती है। इस प्रकार की इंसानी चाल ये चलते चले जाएं, यही महापुरुषों संत जनों भक्त जनों के पैगाम हैं। इस तरह से इंसान जो एक दूसरे से उलझा हुआ है, जो एक दूसरे का नीचा दिखाने का लगातार कोशिशें चलती आ रही है, इंसान इनसे उभरें। इसी तरह एक पति अपनी पत्नी से कहती है कि तू गुलाब का फूल और मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी और मैं तुझसे दुखी। तो आगे से पत्नी कहती है कि कोठे चढ़ के छाल मार दे, फिर तू भी सुखी और मैं भी सुखी। तो इस प्रकार के यह ढंग, ये सोच, ये भावनाएं किस प्रकार का रूप धारण कर चुकी हैं। साथ संगत जी, दातार कृपा करे, सबको सुमति दे, सबको जागरूकता दे, ताकि जो हमसे उम्मीद की जा रही है हम भी उसी रास्ते पर चलते चले जाएं। जैसे कि निरंकारी मिशन जो देन दे रहा है समाज को, देश को, वाकई ही इस सोच की जरूरत है, ऐसे सिद्धांतों की जरूरत है कि मानवता की सेवा जिस तरह से की जाती है, मिशन जहां पर आध्यात्मिक पहलू मजबूत करने में लगा हुआ है, दीवारों को गिराने में लगा हुआ है, वहां पर समाज की सेवा आप जानते ही हैं कि कितने समाज सेवा कार्य अपनाए गए हैं और उसी लड़ी में और भी कितने सहयोग मिले हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि दूर देशों से डॉक्टरों की टीम यात्रा करके समागम में आती है, दर्द से लोगों को कितनी राहत देती है। इस प्रकार मिशन कितनी ही सेवाओं को निभा रहा है और हमें कितने ही क्षेत्रों से सहयोग भी मिल रहा है। हम इसका स्वागत करते हैं और इसका स्वागत किया भी जाना चाहिए। जहाँ पर संत जन भक्तजन इंसानियत को मजबूत करने में योगदान दे रहे हैं और वहाँ पर समाज की सेवा भी करते चले जा रहे हैं। स्वच्छता के अभियान जो हो रहे हैं, मिशन के स्वयं सेवक समर्पण के भाव के साथ सेवा कर रहे हैं और यह भी अपने आप में एक मिसाल बनती चली जा रही है। आज ज़रूरत है कि स्वच्छता से बाहर भी हों
और उससे अधिक हमारे मनों में स्वच्छता हो, हमारे मनों में शुद्धता स्थापित हो जाए। इसीलिए हम सभी अपने कार्यशील बने। सत्संगत जी, जो सपने देखे गए थे बाबा बूटा सिंह जी द्वारा, शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी द्वारा, और जो लगातार उन्होंने तप त्याग बलिदान किए, और राजमाता जी के जीवन को भी देखा गया कि इस मानव शरीर में रह कर के वे किस तरह से बच्चे बच्चे को सत्कार दिया। वह विनम्रता, वो हलीमी किस तरह से सभी को देखने को मिली थी। इतनी परिपक्वता और इस तरह की बेमिसाल मूरत हमें देखने को मिली। साथ संगत जी, इस प्रकार से ऐसे जीवन, संतों वाला जो जीवन है, उसे हम जीते जाएं। तब त्याग की भावना से युक्त होकर इंसानियत मानवता को मजबूत करते हुए हम भी उसी का अनुकरण करते चले जाएं। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।